Hello everyone. Today we are going to study electronics part in the physics subject. इलेक्ट्रॉनिक्स से हर साल क्वेश्चंस आते हैं आईआईटी और नीट एग्ज़ाम में। फिज़िक्स का एक चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए अपन आज इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में अपने को क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है और क्या क्या अपने लिए इम्पोर्टेंट है जो एग्ज़ाम में जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, वो पार्ट अपन आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो कंटेंट है, ये वीडियो वो आईआईटी और नीट एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। जो भी स्टूडेंट आईआईटी और नीट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और जो बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट रहेगा। और इलेक्ट्रॉनिक्स से या इलेक्ट्रिकल ब्रांच से जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स ये 11th-12th में 11th-12th आईआईटी जेई प्रिपरेशन और नीट एग्जामिनेशन और बीटेक फ्रॉम ईसी और डबल ई, इन स्टूडेंट के लिए ये वीडियो अपना हेल्पफुल रहेगा। तो अपन इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट करने से पहले इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या पढ़ते हैं अपन ये देखते हैं पहले, और इलेक्ट्रॉनिक्स अपन क्यों पढ़ रहे हैं, अपन को क्या ज़रूरत पड़ गई कि इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक ऐड किया फिजिक्स में और इंजीनियरिंग में अपन क्यों पढ़ते हैं इसको। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स से अपन आसपास में अपन चीज़ें देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स से ही बनी हुई हैं। अपने डेली रूटीन लाइफ पे अपन छोटा सा एग्जांपल है मोबाइल चार्जर का। तो मोबाइल चार्जर के ऊपर जो आप रेटिंग देखना, मोबाइल चार्जर के ऊपर रेटिंग रहती है कुछ 5 वोल्ट ऐसे करके, 5 वोल्ट और समथिंग एम्पियर ऐसे रहता है। तो जो 5 वोल्ट है, अपने को मालूम है अपने घर में जो पावर सप्लाई आ रही है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से, तो वो तो 220 वोल्ट का एसी सप्लाई आता है। लेकिन मोबाइल चार्जर में क्या रहता है, डीसी सप्लाई रहता है और वो भी 5 वोल्ट का। तो अब उस मोबाइल तो जो लेगा वो लेगा 5 वोल्ट डीसी। अब अपने घर में आ रही, अपन सीधा मोबाइल चार्जर को सॉकेट में लगा देते हैं। अब वो कैसे उस एसी को डीसी में कन्वर्ट करके अपने मोबाइल की बैटरी तक पहुंचाता है, ये काम पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू ही होता है। इसमें रेक्टिफायर यूज़ होते हैं और जो रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो जो रेक्टिफायर जिस डिवाइस से बना होता है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। जैसे रेक्टिफायर बनता है डायोड से, तो डायोड एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गई। और अपने इन दोनों एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डायोड ही इम्पोर्टेंट है। आईआईटी और नीट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डायोड इम्पोर्टेंट है। इसमें गेट एग्ज़ाम, जो गेट का एग्ज़ाम होता है आफ्टर इंजीनियरिंग, उसमें भी ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा उन स्टूडेंट्स के लिए भी। तो अब जैसे, तो ऐसे डेली रूटीन लाइफ में अपन बहुत सारी चीज़ें देखेंगे जहाँ अपना इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ना ज़रूरी है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स को समझने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को समझना होगा कि कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती है, उन सब का वो कैसे कैसे वो बनती हैं, कैसे वो काम करती हैं, ये सब अपने को जानना पड़ेगा। इसके लिए ये सब अपन इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं। उन डिवाइसेस के बारे में जानने के लिए अपने को कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं वो जानने पड़ेंगे। तो इनमें सबसे पहला जो अपना टॉपिक है वो है एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड, तो एनर्जी बैंड क्यों पढ़ना है, क्योंकि जितनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं अगर उनके बारे में आपको स्टडी करना है, अगर उनका बिहेवियर इफ़ यू वांट टू नो, देन यू मस्ट नो एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ दैट मटेरियल और फॉर दैट पर्टिकुलर डिवाइस। तो एनर्जी बैंड डायग्राम से हम उसको बहुत अच्छे से बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को अपन पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये डिवाइस कैसे काम करेगा। इसके लिए एनर्जी बैंड डायग्राम, जैसे बच्चा बड़ा होके आगे क्लासेज में जाता है तो स्टार्टिंग में जैसे उसको अल्फ़ाबेट सिखाया जाता है। अल्फ़ाबेट कहीं काम में थोड़ी आते हैं, अल्फ़ाबेट सिखाया जाता है क्योंकि अल्फ़ाबेट उसकी बेसिक चीज़ है, वहाँ से वो सीखेगा
फिर तो आगे बढ़ेगा ना। ऐसे ही समझ लो कि अपना ये अल्फ़ाबेट है एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। एनर्जी बैंड डायग्राम से इलेक्ट्रॉनिक्स को समझने में काफ़ी मदद मिलेगी अपने को, इसलिए अपन इसको पढ़ रहे हैं एनर्जी बैंड डायग्राम को। तो एनर्जी बैंड डायग्राम होता क्या है? एनर्जी बैंड हो गया, एक बार मैं आपको दूसरे पेपर पे समझा देता हूँ। बैंड किसको बोलते हैं? बैंड होता है शादी ब्याह वाला बैंड नहीं, ये होता है ग्रुप। ग्रुपिंग को बैंड बोलते हैं ना, कि ये 5 लोगों का बैंड है। वो हाँ, वहाँ पे ग्रुपिंग ही होता है वैसे लोगों का, तो ग्रुप को बैंड बोलते हैं। और इसमें क्या था? एनर्जी, वहाँ लोगों का बैंड होता है, यहाँ एनर्जी लेवल्स का बैंड होगा। एनर्जी लेवल्स का बैंड होगा, बैंड मतलब ग्रुप होगा, तो एनर्जी लेवल्स का जो ग्रुपिंग होगा, एनर्जी लेवल्स का ग्रुपिंग होगा, उसको एनर्जी बैंड बोल देंगे। एनर्जी लेवल्स के ग्रुपिंग को अपन एनर्जी बैंड बोलेंगे। अब एनर्जी लेवल्स किसके होंगे? ये जो लेवल है, लेवल मतलब जैसे पानी का लेवल टंकी में यहाँ तक है, ऐसे ही एनर्जी का लेवल, वहाँ पानी का लेवल था, ऐसे ही एनर्जी का लेवल होगा ना। पानी अपन बताते हैं ना कि पानी का लेवल यहाँ तक है, इतने फुट तक है, तो वहाँ फुट में बताते हैं, यहाँ एनर्जी में बताएंगे। किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी का। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की खास बात क्या होती है? इलेक्ट्रॉन अपन सब जानते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, और इसका जो चार्ज है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये इलेक्ट्रॉन के बारे में अपन जानते हैं इतना। तो ये इलेक्ट्रॉन की एक खास बात क्या होती है? ये जैसे कोई आदमी रहता है तो उसका पता रहता है ना, एड्रेस, कि यहाँ है इसका घर, इस मोहल्ले में, इस गली में है, इस सिटी में है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स की खास बात है कि इसका भी एक एड्रेस रहेगा एनर्जी के टर्म में, कि इसकी एनर्जी कितनी है। और जिस एनर्जी पे रहेगा उसको अपन एक एनर्जी लेवल बोल देंगे कि ये यहाँ पे है, ये एनर्जी का ग्राफ है मेरा, इधर जाऊँगा मैं एनर्जी बढ़ रही है, और यहाँ 0 से स्टार्ट हुई मान लो, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और यहाँ इस लेवल पे है, तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का एक एनर्जी लेवल हो गया। अब ये बहुत सारे एनर्जी लेवल मिलके एक ग्रुप बना लेंगे। वो बहुत सारे कौन से बनाएंगे? जो आसपास वाले आदमी बनाएंगे ना ग्रुपिंग, तो दूर दूर वाला तो बनाने से रहे, तो बहुत आसपास के जो एनर्जी लेवल आपस में मिलके एक ग्रुप बना लेंगे, अपन उसको क्या बोल देंगे? बैंड बोल देंगे। तो ऐसे अपना बैंड बन गया, एनर्जी बैंड बन गया। तो एनर्जी बैंड क्या हो गया? कि इलेक्ट्रॉन का एक एनर्जी लेवल है, और उन एनर्जी लेवल का ग्रुपिंग जो होगा वो एनर्जी बैंड हो जाएगा। तो इसकी अपन डेफिनेशन लिखे हैं यहाँ पे, मैं आपके लिए नोट्स भी साथ साथ में बना रहा हूँ ताकि आगे पढ़ने में आपको दिक्कत ना हो। एनर्जी बैंड क्या हो गया? इट इज ए ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स। It is a group of energy levels which are very close to each other. मतलब जो बहुत आसपास रहेंगे वो एनर्जी लेवल मिलके एक ग्रुप बना लेंगे, उस ग्रुप को अपन ने एनर्जी बैंड बोल दिया। ठीक है, अब ये बैंड बन गया, एनर्जी बैंड अपना बन चुका है। अब एनर्जी बैंड में क्या होता है कि 2 टाइप के बैंड अपने को पढ़ने हैं। जैसे जैसे लोगों को 10 लोगों का मिलके एक ग्रुप बना, एक मोहल्ला बन गया, उस मोहल्ले को एक नाम दे दिया, फिर 10 लोगों का एक ग्रुप बना, एक मोहल्ला बन गया, उसको एक नाम दे दिया। ऐसे ही एनर्जी बैंड तो बन गए, ये एनर्जी बैंड बन गया। ठीक है, ये जैसे एक एनर्जी बैंड यहाँ बन गया, एक बैंड यहाँ बन गया, तो इनका नाम अलग अलग देंगे ना। ऐसे तो ये भी एनर्जी बैंड है, ये भी एनर्जी बैंड है, पहचानेंगे कैसे कौन सा एनर्जी बैंड है? तो इसलिए अपन इनको अलग अलग नेमिंग कर देंगे। तो एक होता है अपने पास वैलेंस बैंड, एक होता है कंडक्शन बैंड। जैसे एक सोसाइटी में दो दो ग्रुप हैं, एक ग्रुप का नाम ये दे दिया, एक ग्रुप को नाम ये दे दिया। ऐसे ही एनर्जी लेवल्स के 2 ग्रुप है अपने पास। ग्रुपिंग बहुत सारी हो सकती है, लेकिन अपने को जो पढ़ना है वो 2 ही ग्रुप पढ़ना है। 2 ग्रुप पढ़ने हैं, 2 बैंड पढ़ने हैं। ग्रुप बैंड सेम ही चीज़ है। तो उनमें से जो 2 बैंड अपने को पढ़ने हैं, उनमें से एक वैलेंस बैंड है, एक कंडक्शन बैंड है। ये अपने काम की चीज़ है, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, क्योंकि इनको जानने के बाद ही हम मटेरियल का एनर्जी बैंड डायग्राम जान पाएंगे, और उसके एनर्जी बैंड डायग्राम जानने के बाद अपने को बहुत सारी चीज़ें पता लग जाएंगी उस मटेरियल के बारे में। तो किसी भी मटेरियल के बारे में पता करना है तो उसका एनर्जी बैंड डायग्राम अपने को पता होना चाहिए। उसके एनर्जी बैंड डायग्राम में देर आर 2 टाइप ऑफ बैंड्स, वन इज़ द वैलेंस बैंड एंड अनदर वन इज द कंडक्शन बैंड। तो अपने पास 2 तरह के बैंड हो गए। ठीक है, तो अपन इनके बारे में पढ़ते हैं कि 2 अपने जो बैंड हैं इनके बारे में अपन देखते हैं। पहले कौन से बैंड है ये? पहला हो गया वैलेंस बैंड।
ठीक है, मतलब दो दो मोहल्ले के बारे में पढ़ना अपने को, दो सोसाइटी के बारे में पढ़ना है। दो सोसाइटी बन चुके हैं, उनका नाम है, एक का वैलेंस बैंड है, एक का कंडक्शन बैंड है। सोसाइटी में जैसे लोग होते हैं, यहाँ एनर्जी लेवल्स रहेंगे, एनर्जी लेवल्स विच आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के आसपास वाले होने चाहिए एनर्जी लेवल। ऐसा नहीं कि एक का एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, दूसरे का एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो वो आपस में मिलकर बैंड नहीं बना सकते, पास भी तो होने चाहिए ना। जैसे जयपुर का आदमी दिल्ली वाले के साथ मिलकर थोड़ी ग्रुपिंग कर लेगा, जयपुर जहाँ वो रह रहा है उसके आसपास के लोग मिलकर जो ग्रुप बना रहे हैं ना, वो ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे एंड वैलेंस बैंड हो गया एक। अब वैलेंस बैंड में इसकी 3-4 खास बात है। पहले तो ये किससे बनता है, मैं आपको थोड़ा सा ये समझा देता हूँ। जैसे अपन इसमें समझने के लिए सोडियम ले लेते हैं, अपने को इतना बेसिक मालूम है, पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट हैं उन सबका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अपने को मालूम होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में अपन इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉन होता है, इसके डायनेमिक बिहेवियर को पढ़ते हैं अपन, कि ये कैसे कैसे बिहेव करेगा, अगर मैं इसकी आसपास की कंडीशन चेंज करूँगा तो क्या कैसे कैसे बिहेव करेगा, ये अपन पढ़ने वाले हैं। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट का मालूम होना चाहिए। जैसे सोडियम का नंबर 11 है, 11 है, तो 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1s2, ये ऐसे फिल रहते हैं, ये अपने को मालूम है, ये 3s1। अब इसमें क्या होता है, ये जैसे ये कॉन्फ़िगर हो गया, इनको अपन लेवल बोल देते हैं, 1 2 और 3। जैसे फ्लोर मान लो, एक बिल्डिंग की फ्लोर है, पहली फ्लोर, दूसरी फ्लोर, तीसरी फ्लोर है, ऐसे लोग रह रहे हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो ये समझने के लिए कोई लिंक नहीं है इन चीज़ों में आपस में, पर जैसे जानने के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि भाई इसके फर्स्ट लेवल में ये 2 लोग हैं, सेकंड लेवल में 2 6 8 लोग हैं, और थर्ड लेवल में 1 लोग है। ठीक है, n=3 हो गया, n=2 हो गया, n=1 हो गया। यहाँ इसके 2 लोग हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 8 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ 1 है। और जो टॉप मोस्ट में रहता है उसको अपन दे देते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसको क्या नाम दे दिया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया हमने। ठीक है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन है वैलेंस, इसका एक एनर्जी लेवल है, यहाँ जैसे इसका 1 2 ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मान लो फॉर एग्जांपल, ऐसे ही कंसिडर कर रहे हैं अपन, ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब ये सिंगल एटम तो होता नहीं, सोडियम कोई भी एटम सिंगल तो नहीं मिलता ना अपन, तो ये मिलियंस ऑफ एटम आपस में मिलके एक मटेरियल बना लेते हैं। ठीक है, अब सोडियम जैसे बन गया, उसमें बहुत सारे सोडियम मिले हुए हैं, तो आपस में क्या होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो इसका फ्री है, ये दूसरे सोडियम एटम के साथ मिलके बॉन्ड बना लेगा, इसलिए तो जुड़े हैं, वरना तो ऐसे वो जुड़े नहीं रहेंगे, बाउंडेड नहीं रहेंगे, तो वो बाउंडेड रहते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो इसका है वो दूसरे सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके बॉन्ड बना लेगा। अब उस दूसरे वाले सोडियम का भी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसका एनर्जी लेवल इसके आसपास ही रहेगा। ऐसे इन सब का बहुत सारे सोडियम एटम्स का ऐसे एनर्जी लेवल पास में रहेगा। ठीक है, ये एक फिर ग्रुप बन जाएगा, इस ग्रुप को अपन दे देंगे वैलेंस बैंड नाम। ठीक है, तो वैलेंस बैंड बन गया। वैलेंस बैंड किससे बनता है, इट इज ए, वही सेम डेफिनेशन रहेगी, इट इज ए ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स, इट इज ए ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स। किसका एनर्जी लेवल्स रहेगा, एनर्जी लेवल्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल्स का ग्रुप रहेगा ये। फिर इसकी 2-3 खास बात हैं, वो डायरेक्ट एग्जाम में, छोटी मोटी एग्जाम में, कभी कभी बड़ी एग्जाम में भी पूछ लेते हैं, अगर उनको इजी सवाल, इजी क्वेश्चन वहाँ से डालना होता है। तो क्या होता है कि अब इन बैंड की प्रॉपर्टीज़ रहेंगी, कोई भी चीज़ है उसका कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ तो रहेगा ही ना। इसका पहला डेफिनेशन तो ये हो गया। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि इट इज़ द, बाद में समझाता हूँ कैसे होता है ये, इट इज़ द हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। इट इज़ द हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। ये कैसे होता है, देखो, ये बहुत सारे सोडियम के एटम ने मिलकर आपस में बॉन्ड बनाया, उनका एक ग्रुपिंग हुआ, उसको अपन ने नाम दे दिया। अब जैसे ये एनर्जी के साथ ग्राफ है, तो यहाँ से यहाँ तक ये ग्रुप है, मान लो ऐसे, ये सपोज ये ग्रुप है, तो मैं इस बैंड को यहाँ से यहाँ तक ऐसे नाम दूंगा, ये वैलेंस बैंड रहेगा। नीचे मेरे पास कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अपर मेरे पास लिमिट है कि इसके ऊपर ये बैंड नहीं जाएगा। जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऊपर नहीं जाने वाला, ये यहाँ से यहाँ तक ही रहने वाला है। जैसे 10 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो तीसरी फ्लोर तक मैं बोल दूँ कि तीसरी फ्लोर के बाद ये अलग ग्रुप बन गया है, चौथी फ्लोर इस ग्रुप में काउंट नहीं होगा। तो तीसरी फ्लोर क्या हो गया, उसका हाईएस्ट हो गया, हाईएस्ट क्राइटेरिया हो गया ना, ये वहाँ जो लोग रह रहे थे उस ग्रुप के लिए हाईएस्ट हो गया। ऐसे ही ये क्या होता है, इट इज़ द हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ बाउंडेड इलेक्ट्रॉन,
ऑफ बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। बाउंडेड इलेक्ट्रॉन का हाईएस्ट एनर्जी लेवल बन जाएगा ये, ठीक है। और ये क्या होता है, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होता है, तो इट डज नॉट, इट्स इलेक्ट्रॉन डू नॉट पार्टिसिपेट इन फ्लो ऑफ करंट। देखो बाउंडेड इन द फ्लो ऑफ करंट, जो करंट का जब फ्लो होता है, इन द फ्लो ऑफ करंट का जब फ्लो होता है तो उसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। करंट जब फ्लो करता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, यहाँ क्या है, सारे बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है। तो दीज इलेक्ट्रॉन डू नॉट पार्टिसिपेट इन द फ्लो ऑफ करंट। और इट कांट बी एम्प्टी, यहाँ लोग तो रहेंगे ना, इलेक्ट्रॉन है, इट कांट बी एम्प्टी, ये खाली नहीं रह सकता। अब ये जो मैंने 4 लाइन लिखी हैं, इन 4 लाइन में से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं ऐसे प्रॉपर्टीज से कि वैलेंस बैंड क्या होता है, हाईएस्ट है कि लोवेस्ट है कि मिडल है, क्या है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए। इट कैन बी एम्प्टी और नॉट, ऐसे कहीं से भी इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। तो अपने को ये चारों प्रॉपर्टीज़ की याद रखनी है। अब दूसरा जो बैंड बताया था, मैंने बताया था कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड के बारे में देख लेते हैं। बैंड बन गया, अब इन बैंड की प्रॉपर्टी जानना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो कंडक्शन बैंड क्या होता है, जैसे ये सेम डेफिनेशन रहेगी, इट इज़ द ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल, ओके मैंने 2 बार लिख दिया कि एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ क्या रहेगा, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का दो टाइप का बोल सकते हैं कि या तो वो बाउंडेड रहेगा या फिर फ्री रहेगा। अगर वो बाउंडेड है तो वो वैलेंस बैंड में जाएगा, अगर वो फ्री है तो वो कंडक्शन बैंड में जाएगा। मतलब मान लो समझो ये 3rd फ्लोर तक ये आदमी रहेगा या फिर ये 7 से ऊपर रहेगा, बीच में नहीं रहेगा। बीच में भी रहता है, वो अलग अलग मटेरियल के हिसाब से डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये अपना वैलेंस बैंड हो गया, जैसे ये वैलेंस बैंड हो गया, यहाँ से यहाँ तक यहाँ रहेगा या फिर यहाँ रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर बाउंडेड है तो यहाँ रहेगा, अगर वो फ्री है तो यहाँ रहेगा। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल के ग्रुपिंग होता है, ठीक है। इसमें दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ क्या आती है, इट इज़ द हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। ये क्या होगा, इट इज़ द लोवेस्ट एनर्जी लेवल ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इट इज़ द लोवेस्ट एनर्जी लेवल ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। लोवेस्ट एनर्जी लेवल रहेगा किसका, फ्री इलेक्ट्रॉन का। इट इज़ द लोवेस्ट एनर्जी लेवल ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्योंकि यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है कंडक्शन बैंड में, और वैलेंस बैंड में बाउंडेड इलेक्ट्रॉन की बात होती है। इस यहाँ के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते थे, ये तो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये तो पार्टिसिपेट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स विल बी पार्टिसिपेट इन फ्लो ऑफ करंट, इन द फ्लो ऑफ करंट। इलेक्ट्रॉनिक्स में अपने को करंट का फ्लो ही जानना है, एक कंट्रोल वे में कैसे अपन करंट का फ्लो कर सकते हैं, ये अपना मेन टारगेट रहता है इसमें पढ़ने का। इसलिए फ्लो ऑफ करंट का जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये प्रॉपर्टी यहाँ पे अलग से मेंशन की जाती है। इट कैन बी एम्प्टी, ज़रूरी नहीं कि उस मटेरियल में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन हो ही। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये खाली हो गया ये बैंड, पर उसके लिए ये बताया जाएगा कि इसका कंडक्शन बैंड यहाँ से यहाँ तक है। अब जैसे इसको मैं एक बार पूरा समझा देता हूँ। ये एनर्जी के साथ इतना अपने को मालूम है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस जैसे होता है, ये वाई एक्सिस मान लो ये एनर्जी लेवल है, ठीक है। मैंने बोल दिया कि ये 3rd फ्लोर तक यहाँ तक ये वैलेंस बैंड है। अब मैं बोल रहा हूँ कि इसके ऊपर का ये कंडक्शन बैंड है, तो इसको कंडक्शन फॉर ECEV ऐसे डिनोट कर देंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये जो बीच में है ये गैप है, इसके बारे में जाने दो अभी। तो ये मैंने बोला कि ये हाईएस्ट लेवल है, ये हाईएस्ट लेवल है। इस बैंड का क्राइटेरिया क्या है कि यहाँ तक ही है ये बस, तो ये क्या हो गया, वैलेंस बैंड हाईएस्ट हो गया। और इस बैंड का क्या है कि यहाँ से स्टार्ट है, ये जैसे 7th फ्लोर से स्टार्ट हो गया, ऊपर कहाँ तक भी जा सकता है, उसका कोई लिमिट नहीं है। तो ये क्या हो गया, लोवेस्ट हो गया, ये अपना लोवेस्ट, ये अपना हाईएस्ट,
ये दो चीज़ हो गई इसमें यहाँ पे, ठीक है। यहाँ क्या रहेंगे, बाउंडेड रहेंगे, यहाँ क्या रहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे। बाउंडेड इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में, करंट के फ्लो में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, यहाँ करंट के फ्लो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ ये खाली नहीं हो सकते, खाली नहीं रह सकता। यहाँ बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है तो मटेरियल में बाउंडेड इलेक्ट्रॉन तो रहेंगे ही रहेंगे ना, तो मटेरियल ही नहीं बनेगा वो। और यहाँ क्या है, ये खाली हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो ही, लेकिन हर मटेरियल के लिए अपने पास ये प्री डिफाइन रहता है, ये ईवी और ईसी दोनों, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब इन दोनों बैंड को अगर एक साथ ड्रॉ करूं तो ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं इनको, उसको अपन डायग्राम बोल देते हैं, एनर्जी बैंड डायग्राम, ठीक है। ये मेरा हो गया ईसी, ये मेरा हो गया सॉरी ये मेरा ईवी और ये मेरा ईसी। इसके ऊपर का मेरे पास कंडक्शन बैंड है, ये एनर्जी के साथ ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ। इससे नीचे मेरा वैलेंस बैंड है, यहाँ मेरा कंडक्शन बैंड है और बीच में कुछ नहीं है, ठीक है। अब बीच वाले के बारे में जानते हैं। उससे अपने को ये पढ़ने का मेन पर्पज़ ये भी था कि दोनों के बीच का, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो गैप है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फॉरबिडन गैप, फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप, फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप। इसको नॉर्मली अपन ईजी से डिनोट करते हैं। इसका जैसे उसका ईसी ईवी ऐसे है, ऐसे ही इसका ईजी है, तो ईजी बराबर क्या हो गया, ईसी माइनस ईवी। तो फॉरबिडन गैप का अपन ईसी और ईवी नहीं पढ़ते तो ईजी नहीं मालूम पड़ता। अब ईजी जान गए तो इससे और कुछ चीज़ें पता लगेंगी अपने को। ईजी की जान पहचान होना ज़रूरी था, तो ईजी अपने को मालूम पड़ गया। ईजी बोले तो फॉरबिडन एनर्जी, फॉरबिडन मतलब वहाँ पे कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होगा, ठीक है। वहाँ पे कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन या तो वैलेंस बैंड में रहेगा या कंडक्शन बैंड में रहेगा, बीच में नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप बोलते हैं इसको। और ये ईसी माइनस ईवी से आ जाता है। तो ये अपना हो गया, इसको मैं यहाँ पे ईजी से डिनोट कर देता हूँ। ये हो गया मेरा ईजी। अब ईजी का पता लग गया, ईजी से अब अपने को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पता लगने वाली है, ठीक है। वह मैं आपको बताता हूँ कि ईजी से अपने को क्या मालूम पड़ेगा। अभी ईजी से क्या होगा कि ईजी के बेसिस पे अपन बता पाएंगे कि मटेरियल, एक सिंपल सा एक मटेरियल का टाइप होता है अकॉर्डिंग टू कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू कंडक्टिविटी के हिसाब से वो कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। या तो उसमें से करंट का फ्लो करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। और इन दोनों के बीच में एक होता है, उसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। और पूरी इस इलेक्ट्रॉनिक्स में अपन सेमीकंडक्टर ही पढ़ने वाले हैं, वो ही अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी से क्वेश्चंस आते हैं, उसी पे पूरी आगे सब कुछ बनता है। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स उसी पे टिका है, सेमीकंडक्टर पे ही। और सेमीकंडक्टर पे ही अपना सारा सिस्टम टिका है। जैसे मैं मोबाइल चार्जर का एग्जांपल ले रहा था, उसमें जो रेक्टिफायर है वो भी सेमीकंडक्टर से ही बने होते हैं, ठीक है। अब मोबाइल चार्जर पे से रेक्टिफायर आया, रेक्टिफायर में क्या आया, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर ये सब कहाँ से आया, इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टडी से आया। अब सेमीकंडक्टर अपने को पता कैसे लगेगा कि ये सेमीकंडक्टर है या नहीं है, वो अपने को बताएगा ये ईजी, ठीक है। एक क्राइटेरिया जानने का ये ईजी है कि सेमीकंडक्टर है कि कंडक्टर है या इंसुलेटर है। ये 3 तरह के मटेरियल होंगे, या तो उसमें से करंट का फ्लो होगा या नहीं होगा, या इन दोनों के बीच में होगा। जिसमें क्या होगा कि कुछ अपने ऊपर डिपेंड करता है कि इसमें से अपन चाहेंगे तो फ्लो होगा, अपन नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। वो दोनों टाइप का हो जाएगा, इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों टाइप का अपन उसको बना सकते हैं। एक टाइम चाहे तो अपन उसमें से इलेक्ट्रिसिटी का, करंट का फ्लो करवा सकते हैं और या नहीं भी करवा सकते। इसलिए वो अपनी डिमांड के अनुसार काम करेगा, अकॉर्डिंग टू आवर डिमांड, ठीक है। तो ईजी के बेसिस पे वी कैन डिवाइड ए मैटर इन 3 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ ईजी। तो उनमें से जो पहला टाइप होगा वो होगा कंडक्टर। अब कंडक्टर के लिए ये ईजी का वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 0 के इक्वल होगा, ठीक है। ईजी का वैल्यू क्या होगा, 0। 0 बोले तो ये ईसी और ईवी जो एनर्जी बैंड डायग्राम में अपन ड्रॉ कर रहे थे ऐसे अलग अलग, ये क्या हो जाएंगे, एक जगह हो जाएंगे, तब ये 0 आ जाएगा। ओवरलैप करेंगे, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड आपस में क्या करेंगे, कंडक्शन बैंड का ये नीचे वाला, वैलेंस बैंड का ये जो ईवी है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आपस में ओवरलैप कर जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ईजी 0 हो गया, ये इतना जानिए। अभी दूसरा टाइप होता है वो क्या होता है, इंसुलेटर। इंसुलेटर में क्या होगा, ईजी का वैल्यू नॉर्मली 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ा होगा। देखो एनर्जी का यूनिट एक होता है जूल, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज करेंगे, ठीक है। ये एनर्जी का यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको आपस में हम इसको जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं।
और अपना तीसरा जो मेन इम्पोर्टेंट कैटेगरी है वो क्या होगा, सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर में जो Eg का वैल्यू होगा वो होता है आपका 0 से तो बड़ा होगा और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा। तो अपन इसके बेसिस पे इनको डिवाइड कर दिया अपन ने। ठीक है, ये Eg अपन को कहाँ से समझ में आया, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की वजह से अपने को पता लगा कि, तो इसलिए कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड पढ़ना ज़रूरी था। और वो पढ़ने के लिए एनर्जी बैंड डायग्राम का समझना ज़रूरी था। ये जो डायग्राम बनाया है मैंने ये वाला, यही एनर्जी, इसी को एनर्जी बैंड डायग्राम बोलते हैं। एनर्जी के साथ जो अपन डायग्राम बनाएंगे एनर्जी के साथ एनर्जी लेवल्स का, उसको एनर्जी बैंड डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, तो एनर्जी बैंड डायग्राम पढ़ने का क्या मतलब, क्या फ़ायदा हुआ अपने पास, ये कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर ये समझ में आया। अब सेमी कंडक्टर की अगर आगे अपन डिटेल में स्टडी करेंगे तो वहाँ ही फिर से अपन ये डायग्राम बनाएंगे, तो फिर से वहाँ चीज़ों को समझने में बहुत आसानी होगी। इसलिए ये जानना ज़रूरी था कि एनर्जी बैंड डायग्राम होता क्या है, इसलिए अपन इसको पढ़ते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स अपन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अपन चारों तरफ इलेक्ट्रॉनिक्स से घिरे हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत प्रैक्टिकल यूज है, बिना इलेक्ट्रॉनिक्स के अपनी लाइफ कुछ नहीं है। जितनी भी आप ब्लैक चिप्स देखते हैं ना, ब्लैक चिप्स जैसे किसी मोबाइल में या कहीं आपने देखी होंगी, जो काली चिप होती हैं जिसके आगे ये होता है जिसको सोल्डरिंग करते हैं अपन ऐसे, तो ये जो चिप है ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस से ही बनती है, समझ लो। तो ये चिप के बिना तो कुछ है ही नहीं दुनिया में। और चिप किससे बनती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से बनती है तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। उनको पढ़ने के लिए अपने को बेसिक जानना ज़रूरी है। बेसिक जो चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड वो जानना ज़रूरी है। उस बेसिक चीज़ों में एक था एनर्जी बैंड डायग्राम। तो एनर्जी बैंड डायग्राम अपन ने जान लिया, उसके बेसिस पे अपन ने एनर्जी बैंड डायग्राम जानने से अपने को फॉरबिडन एनर्जी बैंड का पता लगा Eg, और Eg के बेसिस पे अपन ने एक मटेरियल को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। तो एक तरीका तो अपने को मटेरियल को जानने का अपने पास ये हो गया कि मटेरियल किस टाइप का होगा, कैसे पता लगेगा उसका। ठीक है, ये अपन पहचान गए और अपन ने एनर्जी बैंड डायग्राम समझ लिया। अब इस एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पे अपन सेमीकंडक्टर को डिटेल में स्टडी कर पाएंगे। ठीक है, ओके।